लेक्चर 701 गेम एकांश के जवाब। अब आगे। रात का वक्त। मैरिज हॉल। गेम अपने खुमार में चढ़ा था, जहां कशिश और मीरा की बारी चल रही थी, जब होस्ट ने फिर से बोर्ड मीरा के सामने करते हुए कहा, सो मिसेस मित्तल फिर से कार्ड चुनने की बारी आपकी। मीरा ने अपना सिर हिलाते हुए कार्ड चुन लिया, जिसे पढ़ने के बाद होस्ट ने माइक में कहा, दिस क्वेश्चन इज अ बिट बोल्ड, बट वी वुड लाइक टू नो द आंसर। आप दोनों में से पहले प्यार किसको हुआ और इजहार किसने किया? ये सुन मीरा ने कशिश की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, जिसकी नज़र पर मीरा ने होस्ट से कहा, शादी के इतने साल बाद ये सवाल कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया। राशि ने मीरा की बात सुनकर नीचे से कहा, मॉम, डोंट बी शाई, बता दीजिए कि आप किसी से काम नहीं है, आपने डैड को प्रपोज किया था। मीरा ने राशि की बात सुन बोर्ड को नीचे रखते हुए कुर्सी से उठकर कहा, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आई एडमिट डिफीट। इतना कहकर मीरा नीचे की तरफ चली गई, जिसे कशिश ने जाते हुए देखा और होस्ट से कहा, ओक, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये कहते हुए कशिश ने बोर्ड नीचे रखा और स्टेज से उतरकर नीचे आ गया, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और शिवांश आर्या स्टेज पर गए, जहां उन दोनों से होस्ट ने सवाल करना शुरू किया और सबसे पहले शिवांश ने कार्ड उठाया और होस्ट को दे दिया। होस्ट ने कार्ड को देखते हुए कहा, मिस्टर सारंग, व्हाट डज योर वाइफ डू अलोन? शिवांश ने हल्का मुस्कुराते हुए बोर्ड पर कुछ लिखा और सबके सामने कर दिया, जहां आर्या ने उसके बोर्ड की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए शिवांश से कहा, मैं इतनी भी बदमाश नहीं हूँ। शिवांश ने सिर हिला दिया और होस्ट ने आर्या के आगे कार्ड रखते हुए कहा, दिस इज फॉर यू मैम। आर्या ने मुस्कुराते हुए एक कार्ड को उठा लिया और उसे होस्ट के सामने रख दिया। होस्ट ने कार्ड को पकड़ते हुए कहा, विच प्लेस डज मिस्टर सारंग लाइक द मोस्ट? आर्या ने कुछ सोचा और बोर्ड पर लिखा और शिवांश के सामने रख दिया, जिस पर शिवांश ने बोर्ड को देखा, जिसमें लिखा था, मनाली। शिवांश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, मुझे मनाली से प्यार है, मैं वहां अपनी तकदीर से मिला था। ये कहते हुए शिवांश ने महक की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जहां उसकी नज़र मृत्युंजय पर गई, जो कि खुद की तरफ इशारा कर रहा था। शिवांश ने मृत्युंजय के इशारे पर अपना सिर मुस्कुराते हुए हाँ में हिलाया, तो मृत्युंजय का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने महक के बाजू पर अपना बाजू से मारते हुए कहा, सुना तुमने, शिव ने मुझे अपनी तकदीर कहा। महक ने मृत्युंजय की बात सुन कहा, शायद आपने जबरदस्ती खुद को कहलाया, वरना वो तो मुझे कह रहा था। मृत्युंजय ने घूरकर महक की तरफ देखा और इग्नोर करते हुए कहा, हाँ, जलन हो रही है ना तुम्हें, मुझे पता है। महक ने आंखें सिकुड़ते हुए मृत्युंजय को देखा और इग्नोर कर फिर से गेम की तरफ देखने लगी, जहां कुछ गेम्स खेलने के बाद उन दोनों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे को जवाब दिया और अव्यक्त की बारी आई, जहां अव्यक्त अवधि के हाथ को पकड़कर स्टेज पर चला आया। एकांश ने उन दोनों के जाने के बाद मौली से कहा, तुम्हें मैं अपनी पसंद बताऊं क्या, ताकि वहां पर तुम थोड़ी देर टिकी रहो। मौली ने एकांश की बात सुन उसे देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में? एकांश ने जवाब में कहा, तुम्हें बस वही पता है जो मैंने तुम्हें बताया है और जताया है, बाकी तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मौली ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल गलत, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। एकांश ने मौली की मुस्कान पर आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखा और आगे की तरफ देखने लगा, जहां अव्यक्त और अवधि के सवाल शुरू हो गए थे। जहां होस्ट ने अव्यक्त के चुने कार्ड को उठाकर पढ़ते हुए कहा, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? अव्यक्त ने बोर्ड में लिखा और सामने कर दिया, शादी के मंडप में, जिसे पढ़कर सभी हंसने लगे और अवधि ने मुंह बनाते हुए अव्यक्त की तरफ देखा, जिस पर होस्ट ने अवधि को कार्ड चुनने के लिए दिया और अवधि ने एक कार्ड चुना। होस्ट ने अवधि के चुने कार्ड को पढ़ते हुए कहा, मिसेज सारंग, अब आप बताएं मिस्टर सारंग की हॉबीज क्या क्या है? अवधि ने बोर्ड में लिखा और उसे सामने की तरफ कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग, बुक पढ़ना और मुझ पर हुक्म चलाना। लास्ट वाले को पढ़कर अव्यक्त ने घूर कर अवधि को देखा और अवधि दांत दिखाते हुए मुस्कुरा दी। होस्ट ने अवधि की लास्ट वाली बात को देखकर कहा, लेकिन यहाँ पर देखकर तो लगता है कि आप हुक्म चलती हैं।
अव्यक्त ने होस्ट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, और यहाँ मुझ पर राशन पानी खत्म करने का इल्जाम लगा रही है। मृत्युंजय ने अव्यक्त की बात सुनकर कहा, अभी बुराई मत करो, वरना रात को तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा, बिकॉज हैप्पी वाइफ सो हैप्पी लाइफ। अव्यक्त ने मृत्युंजय की बात सुनकर कहा, इट्स ओके डैड। आपके जमाने में आप तकिया लेकर दूसरे कमरे में चले जाते थे, लेकिन हम बालकनी से कूदकर अपने बेडरूम में चले आएंगे। अवधि ने अव्यक्त की बात सुन कहा, और मैं बालकनी का दरवाजा बंद कर दूंगी। अव्यक्त ने हल्की शरारत में अवधि को देखते हुए कहा, और दिल का दरवाजा? वो तो मैं खोल चुकी हूँ। अवधि ने घूरकर अव्यक्त को देखा और उन दोनों को देख एकांश ने मुंह बनाते हुए कहा, कितना इरिटेटिंग है। मौली ने लाल चेहरे के साथ अव्यक्त को देखते हुए एकांश से कहा, लेकिन आप कुछ भी कहो, अवधि दीदी बहुत लकी है। एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों भाई, इतनी लकी क्यों है? मौली ने एकांश को अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी भैया कितने अच्छे हैं, अवधि दीदी से कितना प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। एकांश ने मौली की बात सुन कहा, एक सेकंड, प्यार तो मैं भी करता हूँ हर रोज, और सबके सामने में भी इज्जत करता हूँ, बाकी बात अलग है कि कमरे में चलकर हम दोनों एक दूसरे की इज्जत लूटते हैं। मौली ने एकांश को आंखें दिखाते हुए कहा, डबल मीनिंग बातें मत किया कीजिए। एकांश ने मौली की आंखों को देखते हुए उसके कमर पर अपना हाथ रखा, तो मौली उसके हाथ को दूर करने लगी, जिस पर एकांश ने उसे कमर से अच्छे से पकड़ अपने आप से चिपकाते हुए कहा, आज तो डबल मीनिंग हरकत भी करेंगे, हारने के लिए तैयार हो जाओ। मौली ने एकांश को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगी, आज सुबह ही। एकांश ने मौली के कान पर आकर धीरे से कहा, सुबह क्या? मौली ने मुंह बनाते हुए एकांश की तरफ देखा और अव्यक्त ने अपना चुना हुआ बोर्ड खोला और होस्ट को दे दिया। होस्ट ने पढ़ते हुए कहा, मिस्टर सारंग, ये सवाल मैं आपकी पत्नी से करना चाहूंगा। अव्यक्त ने सिर हिला दिया, जिस पर होस्ट ने अवधि से कहा, मिसेज सारंग, आपके पति का सबसे मनपसंद शख्स कौन है? अवधि ने अव्यक्त को देखा, जो उसे ही देख रहा था, जिसकी नज़र पर अवधि ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं हूँ उनकी सबसे मनपसंद इंसान। अव्यक्त ने हल्का मुस्कुराते हुए अवधि को देखा और कहा, रॉन्ग आंसर। अवधि ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अव्यक्त को देख कहा, क्या मतलब? अव्यक्त ने अपने बोर्ड को सामने कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, माई मदर इज माई फेवरेट पर्सन। अवधि ने मुस्कुराते हुए बोर्ड को देखा और कहा, अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अव्यक्त ने अवधि की बात पर अपना सिर हिलाया और कहा, बोरिंग क्वेश्चंस, लेट्स एंड इट। इतना कहकर अव्यक्त उठकर नीचे की तरफ चला गया, जिसे अवधि ने जाते हुए देखा और उसके पीछे चली आई। जिसके बाद एकांश ने मौली के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हारने के लिए तैयार हो जाओ आयरश। मौली ने एकांश की बात सुन कहा, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितने पानी में है। ये कहते हुए मौली उठकर एकांश के साथ स्टेज की तरफ चली आई, जहां स्टेज में पहुंचने के बाद होस्ट ने कहा, यहाँ पर गेम थोड़ा चेंज करते हैं। मौली ने होस्ट की बात सुन कहा, लेकिन क्यों? मैंने। एकांश ने मौली की बात को बीच में काटते हुए होस्ट से कहा, लेट्स स्टार्ट। मौली ने नाराजगी से एकांश की तरफ देखा और होस्ट ने एकांश को देखते हुए कहा, मिस्टर सारंग, ये सवाल कुछ कॉफी विद कारंग की तरह होंगे, क्या आप रेडी है? एकांश ने होस्ट की बात सुन कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम चाहे जो भी सवाल करो होस्ट, ख्याल रहे मैं बोर न हूँ, अदरवाइज इट कुड बी बैड फॉर यू। एकांश की बात सुन होस्ट ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, हा हा हा, आप काफी मजाकिया हैं। एकांश ने होस्ट की बात को इग्नोर किया और होस्ट ने हाथ में पकड़े एक कार्ड के पीछे लगे सवालों को पढ़ते हुए कहा, ऐसी कौन सी सिली या मजेदार चीज है जो आप दोनों साथ मिलकर करना चाहेंगे? होस्ट के सवाल को सुन एकांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उससे पहले मौली ने कहा, मजेदार चीज ये है कि मैं उनके साथ एक बार सिद्धिविनायक मंदिर जाना चाहती हूँ, और बेवकूफ़ी भरी बात यह है कि इन्हें मंदिर जाना पसंद नहीं है। एकांश ने स्लो मोशन में सिर घुमाकर मौली को देखते हुए कहा, What do I mean by you're saying that? मौली ने जवाब में कहा, मैंने बस होस्ट के सवाल का जवाब दिया है।
एकांश ने मौली से झगड़ा करने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही महक ने उठते हुए कहा, अंश, फेयर गेम खेलो, बकवास मत करना। एकांश ने महक की बात सुन मौली की तरफ इशारा करते हुए कहा, शी इज डूइंग स्टूपिड थिंग्स। मौली ने घूरकर एकांश को देखा और उनके झगड़े के शुरू होने से पहले ही होस्ट ने कहा, मिस्टर सारंग, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। एकांश ने चिढ़ते हुए होस्ट की तरफ देखा और मौली के कान में कहा, अगर मुझे जवाब देने नहीं दिया ना, तो भी मैं तुम्हें पनिश करूंगा। मौली ने एकांश को देखते हुए कहा, मैं भी। एकांश की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? मौली ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम, सच में। उन दोनों की तरफ देखा और फिर से पूछा, ऐसा कौन सा शौक या रुचि है जिसे आप साथ मिलकर तलाशना चाहेंगे? एकांश ने होस्ट की बात सुन जल्दी से कहा, गहराई। मृत्युंजय के साथ सारे सारंग ब्रदर्स ने एकांश को घूर कर देखा और मौली ने एकांश की बात सुन कहा, आप समुद्र की गहराई नापना चाहते हैं? एकांश ने अपनी आंखें रोल करते हुए होस्ट से कहा, दूसरा क्वेश्चन। होस्ट ने अपना सिर हिलाते हुए फिर से पूछा, ऐसी कौन सी फिल्म या टीवी शो है जिसे आप साथ में देखना चाहेंगे? मौली ने होस्ट को जवाब में कहा, बागबान। मैं ये मूवी इनके साथ देखना चाहूंगी। होस्ट में एकांश की तरफ देखा जिसका चेहरा डार्क हो गया था। जिसके चेहरे के भाव को देखते हुए होस्ट को हल्की हंसी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए एकांश से पूछा, मिस्टर सारंग, आप कौन सी मूवी अपनी वाइफ के साथ देखना पसंद करेंगे? एकांश ने सिर घुमाकर मौली को देखा और कहा, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज 50 शेड्स ऑफ ग्रे, लेकिन इसके जवाब को सुनने के बाद मैं शोले फिल्म देखना पसंद करूंगा। मौली ने एकांश की बात सुन कहा, वैसे भी आप गब्बर की तरह हैं, तो आपको उन्हीं की पिक्चर अच्छी लगेगी। एकांश ने घूरकर मौली को देखा और होस्ट ने फिर से सवाल किया, आप दोनों की एक दूसरे के लिए प्यार भरी भाषा क्या है? एकांश ने जवाब में कहा, मेरी वाइफ को हर वक्त इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करना मेरा प्यार भरा लैंग्वेज है। होस्ट ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आपके जवाब को सुनकर लगता है कि आप ये करते भी होंगे। मौली ने होस्ट की बात सुन कहा, कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हूं मैं इनसे। एकांश ने मौली को देखते हुए कहा, चाहे कितनी भी परेशान हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मौली ने आंखें सिकुड़ते हुए एकांश को देखा और होस्ट ने फिर से पूछा, ऐसी कौन सी मजेदार या शर्मनाक कहानी है जो आप एक दूसरे को बताना चाहेंगे? एकांश ने कुछ पल सोचा और उसकी नज़र मृत्युंजय पर गई, जिसे देखते हुए एकांश ने कहा, मैंने 12 साल की उम्र में अपने हाथ की नस काट दी थी, क्योंकि मैं अपने डैड से दूर नहीं होना चाहता था। एकांश की बात सुन सभी हैरानी से एकांश की तरफ देखने लगे और एकांश ने आगे कहा, और मेरे हाथ काटने पर डैड ने मुझे एक थप्पड़ मारा था और मैं बिस्तर पर बेहोश हो गया था। मृत्युंजय ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे उस दिन तुम्हारा गला दबा देना चाहिए था, गलती कर दी थप्पड़ मारकर। एकांश ने मुंह बनाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखा और होस्ट ने कार्ड को देखते हुए कहा, ये आखिरी सवाल है जिसे आप दोनों को जवाब देना है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं गए हैं और जहां आप दोनों साथ में जाना चाहेंगे? एकांश ने होस्ट के सवाल पर कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं चाहता हूं कि जब मेरी अर्थी उठे तब मेरी बीवी मेरे साथ हो और वही एक आखिरी जगह है जहां मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। एकांश के जवाब को सुन वहां बैठे सब लोग दंग थे और एकांश ने जवाब देने के बाद मौली को देखा, जो निशब्द हो चुकी थी। जिसकी चुप्पी पर एकांश ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर कहा, तुम हार गई आयरश, तो आगे की प्लानिंग के लिए तैयार रहना। इतना कहकर एकांश उठकर स्टेज से नीचे चला गया, जिसे सभी ने जाते हुए देखा और मृत्युंजय ने महक से कहा, ये लड़का पागल है क्या? महक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने बस बताया कि उसे कितने लंबे समय तक अपनी बीवी का साथ चाहिए। मृत्युंजय ने महक की बात सुन कहा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी लंबी जिंदगी जियो। महक ने को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तो आपके साथ जीना चाहती हूँ। मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाते हुए महक को देखा और उसकी नज़र अचानक चिराग की नज़रों से जा मिली, जिसे देखते हुए मृत्युंजय को थोड़ा अजीब लगा और उसने इग्नोर कर दिया।
इसी तरह वो गेम वहीं पर खत्म हुआ और सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले गए, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे। जहां ऊपर के गलियारे में अव्यक्त, रिदम और विशाल एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने वाइन की बोतल रखी हुई थी, जिसे कांच के गिलास में डालते हुए रिदम ने अव्यक्त से पूछा, अवी, तेरे और तेरी बीवी के बीच में सब ठीक है ना? अव्यक्त ने वाइन पीते हुए जवाब दिया, हाँ। क्या हो गया? विशाल ने जवाब में कहा, कुछ नहीं। वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अव्यक्त ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, ऐसे ही पूछने का क्या मतलब? रिदम ने जवाब में कहा, नहीं, मैंने सुना था कि तेरे और उसके बीच में झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चली गई थी। अव्यक्त ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैं उसे वापस लेकर आ गया और अभी सब ठीक है। विशाल ने वाइन का शिप लेते हुए पूछा, बाय द वे उसके फादर का क्या हुआ? अव्यक्त ने जवाब में कहा, उनकी फैक्ट्री में ताला लग चुका है, अब जो भी है उनकी खानदानी हवेली है। विशाल ने हल्का हंसकर कहा, हाँ, सोचा नहीं था ये शांत दिखने वाला पटाखा इतने जोर से धमाका करेगा। अव्यक्त ने विशाल की बात सुन कहा, विशाल, मैं हमारे लिए बुरा चाहने वाले के लिए इतना बुरा हो सकता हूँ जितना कोई नहीं सोच सकता। रिदम ने अव्यक्त की बात सुन कहा, अवी, तुझे एंजल के बारे में पता चला? अव्यक्त में रिदम को देखा और अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। विशाल ने अव्यक्त के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना? अव्यक्त ने अपने सारे इमोशंस को छुपाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है। रिदम ने अव्यक्त की बात पर कहा, वो शख्स चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक उसे नहीं है। अव्यक्त ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। ये कहते हुए अव्यक्त उठकर खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख विशाल ने रिदम से कहा, हो ना हो मुझे लगता है कि अवी को कुछ ना कुछ तो पता है। रिदम ने विशाल को शांत करते हुए कहा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, अगर उसे पता होता तो वो हमें बता देता, उसे कुछ पता नहीं है। विशाल ने रिदम की बात पर अपना सिर हिला दिया और वो लोग वहां से उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ कनिका अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर बैठी बुक पढ़ते हुए खुद से बोली, हे मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम करना क्या चाहते हो? ये कहते हुए कनिका ने लाइट ऑफ करते हुए अचानक बालकनी की तरफ देखा जहां कोई खड़ा था, जिसे देख कनिका के चेहरे के तोते उड़ गए और उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। उससे पहले ही आर्यमन ने आकर कनिका के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो। कनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से आर्यमन को देखते हुए उसके हाथ को हटाने की कोशिश की, जिस पर आर्यमन ने उसके मुंह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जस्ट शट अप। कनिका ने आर्यमन के चेहरे को देखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन आर्यमन ने कनिका को नहीं छोड़ा, जिस पर कनिका ने गुस्से से आर्यमन के हाथों पर काट लिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम। आर्यमन ने बीच में फिर कनिका के मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम गला फाड़ना बंद करोगी? कनिका ने गुस्से से आर्यमन को घूरते हुए उसके हाथ को नीचे करने के लिए कहा और आर्यमन ने अपने हाथ को नीचे कर दिया, जिसके नीचे करने के बाद कनिका ने आर्यमन को घूरते हुए कहा, क्या बकवास करनी है करो। आर्यमन ने जवाब में कहा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारी डैड के साथ किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कनिका ने होठों पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे भाई ने मारा है क्या? जो तुम यहाँ पर आकर मुझसे सॉरी कह रहे हो, मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। कोई नया स्टोरी सुना कहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगी।